Hello students, I'm back again with the new lecture. This lecture is for class 5, subject English grammar, chapter 3 parts of speech, and it is from our book PC Wren's Grammar. This is our lecture 2 for the same chapter. In lecture 1 we studied about 8 parts of speech in this and did exercise 1. In this lecture we are going to solve exercise 2. Okay, so let's start with the lecture. Okay children, this is our exercise 2. It is given in your book, and in this one paragraph is given, and in the paragraph few words are underlined. You have to read the paragraph and you have to write the correct part of speech for that underlined word. Okay, in the table given below the paragraph. Okay, so let's read the paragraph. Read the passage given below, parse the underlined words and write them in the correct column. मीन्स नीचे दिए हुए पैसेज को पढ़ो. पार्स मीन्स टू डिवाइड द सेंटेंस इनटू डिफरेंट पार्ट्स. ओके, सेंटेंस को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करना. द अंडरलाइन वर्ड्स. ओके, अंडरलाइन वर्ड्स को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कीजिए एंड राइट देम इन दी करेक्ट कॉलम, और उसके बाद उन्हें करेक्ट कॉलम में लिखिए. Okay, so let's read the paragraph. Hedy was excited about going to stay with her grandfather. Hedy, it is name of a girl. She was very excited. वो बहुत ही excited, उत्सुक थी. To stay with her grandfather. Okay, क्योंकि वो अपने grandfather के पास रुकने जा रही थी. She was curious to learn more about her new home. और वो curious थी, उत्सुक थी अपने नए घर के बारे में जानने के लिए. As soon as she reached his house, she wanted to see the house. जैसे ही वो उनके घर पहुंची, his means his, okay, grandfather's house. ठीक है, जैसे ही वो ग्रैंडफादर के हाउस पहुंची, शी वॉन्टेड टू सी दी हाउस, वो घर देखना चाहती थी. इट्स वेरियस कॉर्नर्स, और उसके अलग अलग कोने भी. चिल्ड्रन लुक इन दिस स्लाइड, फ्यू वर्ड्स आर अंडरलाइंड. फर्स्ट इज एक्साइटेड, ग्रैंडफादर, शी, अबाउट, न्यू, हाउस, वॉन्टेड. ओके, इन सब की पार्ट्स ऑफ स्पीच हम लास्ट स्लाइड में देखेंगे. एंड वेयर शी वॉज गोइंग टू स्लीप. ठीक है, वो घर के सभी कॉर्नर्स देखने के लिए एक्साइटेड थी. एंड वेयर शी वॉज गोइंग टू स्लीप, और वो जगह भी जहां वो सोने जा रही थी या जहां वो सोएगी. शी वर्कड विद हर ग्रैंडफादर एंथुजियास्टिकली. उसने बहुत ही एंथुजियाज्म से या उत्सुकता से अपने ग्रैंडफादर मीन्स दादाजी के साथ काम किया. टू सेट अप हर बेड, अपना बेड सेट करने के लिए. एंड वेंट विद हिम टू दी कारपेंटर, और उनके साथ गई कहाँ, कारपेंटर के पास. टू गेट अ चेयर बिल्ट फॉर हर, किस लिए गई, अपने लिए एक चेयर बनवाने के लिए. Thus, she was slowly making the home as her own and leaving her stamp on it. Okay? वो धीरे धीरे घर को अपना बना रही थी और अपनी छाप घर पे छोड़ रही थी. ठीक है, in this were enthusiastically and with carpenter, chair, for, slowly, home, her own. ये सभी वर्ड्स अंडरलाइंड हैं. इनके पार्ट्स ऑफ स्पीच हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे. शी वॉज सो हैप्पी टू बी लिविंग देयर दैट शी
danced in the evening, और वो वहाँ रहने में बहुत ही खुश थी, और इसके लिए शाम के समय इवनिंग में उसने डांस भी किया. ठीक है. She loved playing with her grandfather's goats and was eager to sleep in her new bed. She loved playing with her grandfather's goat. उसको अपने ग्रैंडफादर की गोट्स के साथ खेलना बहुत ही अच्छा लगा, या वो बहुत ही मन से खेलती थी. एंड वॉज ईगर, और बहुत उत्साहित थी टू स्लीप इन हर न्यू बेड, अपने न्यू बेड में सोने के लिए. सो व्हाट आर द वर्ड्स विच आर अंडरलाइंड? हैप्पी, देयर, डांस्ड, लव्ड, विथ, न्यू. ओके, नाउ सी द सॉल्यूशन. Children, we studied grandfather. Grandfather is name of a person. एक person की बात की गई है. So it is a noun. House, it is a place. ठीक है, it is a noun. Carpenter is person. Carpenter कौन होता है? एक person, व्यक्ति होता है. So it is noun. Chair, चेयर क्या होती है? एक वस्तु, थिंग. सो इट इज अ नाउन. होम, अगेन इट इज अ प्लेस, सो इट इज अ नाउन. विच एडजेक्टिव्स वर देयर? एक्साइटेड. ठीक है, फर्स्ट लाइन में आया था, हैदी वॉज एक्साइटेड, सो इट इज एडजेक्टिव. न्यू, हैप्पी, एंड इन लास्ट लाइन न्यू केम अगेन, सो दीज बोथ आर adjectives and happy is also adjective. Okay. Pronoun, only two are there, she, her. Verb, wanted, danced, loved. Okay. लास्ट लाइन में हमने पढ़ा ना, सेकेंड लास्ट लाइन में she loved playing with the goats. Okay. Adverbs, where, it is adverb of place. हम एडवर्ब की टाइप्स पढ़ेंगे, देन इट विल बी क्लियर टू यू, तभी आपको क्लियर हो जाएगा. एंथुजियास्टिकली, स्लोली, देयर. ओके. प्रीपोजिशंस, अबाउट, ऑन, विद. कंजंक्शंस, एंड, विद, फॉर. Children, those who have books, they can do this in their book, and the students who don't have books with them, they can do this exercise in their rough notebook. Okay. And जिनके पास बुक है, बुक में ये एक्सरसाइज दी है, एक्सरसाइज 2 ऑफ चैप्टर 3. ठीक है, उसमें ये आपको दिया गया है ऐसा ही बिल्कुल. यू कैन राइट दीज देयर, आप इन्हें वहां रख लीजिए. नाउ इट्स टाइम टू गिव यू सम होमवर्क. सो चिल्ड्रन, इन होमवर्क आई हैव गिवन यू some sentences in which you have to underline parts of in which you have to recognize parts of speech for underlined words. underlined words के लिए आपको part of speech लिखना है. ठीक है, so let's see, देखते हैं क्या करना है. identify which part of speech are the underlined words. आपको identify करना है कि ये नीचे दिए हुए underlined words जो हैं ये कौन कौन से part of speech हैं. ठीक है. I have 3 umbrellas. मेरे पास 3 umbrellas हैं. You have to identify part of speech for umbrellas. ठीक है, छाते. The girl has a sweet voice. गर्ल की एक बहुत ही मीठी आवाज है. Part of speech किसका बताना है? Sweet. I missed the train. Okay, part of speech किसका बताना है? I think it's really easy for class 5 students. ये class 5 के students के लिए बहुत easy exercise है. ठीक है. The girl saw herself in the mirror. लड़की ने अपने आप को शीशे में देखा. विनोद repaired the TV. विनोद ने टीवी रिपेयर किया. सो आपको पार्ट ऑफ स्पीच लिखना है. आप यहाँ पे एक लाइन खींच के वहां लिख दीजिए. ओके. Write this in your rough notebook. All of you will do this in your rough notebook. Okay, children? Okay. Now it's time for homework solution of previous lecture. Okay. This homework solution is for lecture number 1 for the same chapter. ठीक है, lesson 3 का lecture 1 था जो उसका homework solution.
लेट्स सी. ओके, आइडेंटिफाई विच पार्ट ऑफ स्पीच आर दी अंडरलाइन वर्ड्स. आपको बताना है कि जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं कौन से पार्ट ऑफ स्पीच हैं. चिल्ड्रन, ये एक्सरसाइज 1 के ही बचे हुए 3 पार्ट्स थे. हमने जी पार्ट तक किया था और 3 मैंने आपको दिए थे. सो लेट्स सी. वी डिडंट स्पेंड दी नाइट देयर. हमने वहां रात नहीं गुजारी थी. डिडंट, ओके, इट इज शॉर्ट फॉर्म फॉर डिड नॉट. देयर, इट इज एडवर्ब ऑफ प्लेस. ठीक है, आपको सिर्फ ये लिखना है एडवर्ब, क्योंकि मैंने आपको टाइप्स अभी इस चैप्टर में नहीं पढ़ाए. ठीक है. वी गो बैक होम लेट एट नाइट. ओके, लेट, इट इज एडवर्ब ऑफ टाइम. आपको सिर्फ एडवर्ब लिखना है. ओके चिल्ड्रन. हाउएवर वी डिड नॉट गो टू स्लीप इमीडिएटली. हम जल्दी सोने नहीं गए. इट इज इमीडिएटली ऑल्सो इज एडवर्ब, ओके, ऑफ मैनर. आपको टाइप नहीं लिखना है, सिर्फ पार्ट ऑफ स्पीच लिखना है, क्योंकि मैंने आपको टाइप नहीं पढ़ाए. ठीक है. सो आई होप ऑल ऑफ यू हैव डन योर होमवर्क and it is correct also. Do today's homework and take care of yourself. Okay, till then, bye children, have a nice day.